नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज खबर पिंडवाड़ा से। जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में 18 जून रविवार को उदयपुर में होने वाली हुंकार रैली को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच के जिला अध्यक्ष धनराज मीणा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि आगामी 18 जून को उदयपुर में होने वाली हुंकार रैली में राजस्थान के 27 जिलों से जनजाति समाज के साथ अन्य समाज के लाखों लोग अपनी अपनी वेशभूषा के साथ हुंकार रैली में शामिल होंगे। जनजाति समाज के ऐसे लोग जो धर्मांतरण कर ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना चुके, ऐसे लोग दोहरा फायदा लेकर जनजाति समाज को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार से मिलने वाले आरक्षण की सूची से डिलिस्टिंग किया जाए, जिसको लेकर पिछले सालों से पूरे देश में जनजाति सुरक्षा मंच ने मुहिम चलाई और ये आवाज सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाई जाएगी। हुंकार रैली से हमारी मांगे सरकार तक पहुंचेगी और सरकार जल्द ऐसे भोले भाले वनवासी भाइयों को ईसाई मशीनरी द्वारा लोभ लालच देकर हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों पर सख्त कानून बने। सरकार से हमारी मांग है। जनजाति सुरक्षा मंच जिला हुंकार रैली जो धर्मांतरित जनजाति समाज से जो धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बने हैं, उन लोगों को सूची 342 में से हटाने के लिए, धर्मांतरित हो गए उनको हटाने के लिए जनजाति समाज की बहुत बड़ी हुंकार महारैली उदयपुर में होने वाली है 18 जून 2023 को। उसमें सिरोही जिले से भी भारी संख्या में जाएंगे। 2 लाख तक जनसंख्या की भारी रैली होगी। उसमें समाज बंधु ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और हुंकार रैली को सफल बनावे। जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं वो उदयपुर में 18 तारीख को सभी पधारेंगे और हमारे सिरोही जिले से छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मेहनत की है कि हुंकार रैली में सभी 18 जून को उदयपुर में महारैली में पहुँचे। ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने सभी जनजाति बंधुओं को आह्वान किया है। अगर हमारी ये बातें धर्मांतर के बारे में हमारी बातें नहीं मानी गई तो हमारी जनजाति का एक ही लक्ष्य है, जो केंद्र सरकार को भी हमारी जाति का आह्वान दे रहे हैं कि घेरने का विचार कर रहे हैं। जो ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो धर्मांतर लोग क्या है, उनको दोहरी नीति से, उनको दोहरा लाभ मिलने से उनको फायदा होता है, इसलिए इनको हटाना अनिवार्य है। और हमारी ये जाति भोली भाली जाति है, इनको धर्मांतर के बारे में कई ईसाई धर्म पनपा रहे हैं, जो इनको धर्मांतर से पार दिया जाए। जय। तो संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जनजाति की सुरक्षा कैसे हो और उनके अस्मिता की रक्षा कैसे हो। उन जनजाति समाज में से बहुत सारे अन्य विधर्मियों के द्वारा, ईसाई गतिविधियों के द्वारा धर्म परिवर्तन करके हिंदू समाज से अलग हो रहे हैं। उनको हिंदू समाज से बाहर किया जाए या उनको वापस आह्वान करके कि तुम पुनः हिंदू समाज में आ जाए, अन्यथा आपको डिलिस्टिंग के माध्यम से आपको हिंदू समाज से पृथक किया जाए। और संविधान निर्माताओं ने पूर्व में ये व्यवस्था अनुसूचित जाति के लिए 341 में ये धारा स्पष्ट कर दी गई थी कि अनुसूचित जाति में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई धर्मांतरित हो जाता है तो उसको सभी प्रकार के लाभों से उनको वंचित किया जाता है। तो उन समाजों में से कोई व्यक्ति धर्मांतरित नहीं हो रहा है। जनजाति समाज में से धारा 342 के अंदर ये कुछ प्रावधान नहीं रखा गया। उस प्रावधान में ये व्यवस्था नहीं की कि 342 के द्वारा एक जनजाति समाज में से व्यक्ति अन्य धर्म में चला जाता है, उसको उतने ही फायदा, जाने धर्म परिवर्तन करने पर भी उतना ही फायदा उसको मिल रहा है। तो इसके लिए उस फायदे से उसको हटा दिया जाए, उनको ये आरक्षण का फायदा नहीं मिले, क्योंकि उसकी जनजाति समाज की पहचान, संस्कृति उसने छोड़ दी है और अन्य समाज में चला गया, अन्य धर्म में चला गया है।
तो उसकी रक्षा हो जानी चाहिए कि वो उसको ये फायदा नहीं मिले। आरक्षण का फायदा अन्य से जनजातियों में से धर्मांतरित लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में फायदा ले रहे हैं, तो इसलिए इस डीलिस्टिंग के महारैली में अधिक संख्या में यहाँ सूरत जिले से जनजाति बंधु पहुँचे और अपने इस धर्म की रक्षा करें और आरक्षण का जो फायदा है वो हमारे यथावत बना रहे, उसमें से ये तोड़ मरोड़ नहीं हो और जिसने धर्म परिवर्तन किया है उनको हमारे इस जनजाति समाज में से बाहर कर दिया जाए, ऐसा प्रावधान उस हुंकार रैली के दौरान आवाज यहाँ से उदयपुर से हमारे राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचे, ऐसा आह्वान हमारे सभी जनजाति बंधुओं के द्वारा ऐसा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि ये संविधान के अंदर ये कानून पास हो जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा ये आरक्षण बरकरार बचा रहे और शेष हिंदू समाज में से भी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं करे, ऐसा मेरा आह्वान है। सभी इस सूरत जिले के अधिक संख्या में जनजाति समाज के लोग उस हुंकार रैली में पधारे, ऐसा। मैं प्रभुराम लोटाना, जनजाति सुरक्षा मंच जिला सह संयोजक जिला सूरत। पिछले 2 वर्षों से पूरे देश भर में एक जनजाति समाज के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष करके एक महाअभियान, एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें घर घर संपर्क हुए, संगोष्ठियाँ हुई, जिला सम्मेलन हुए, अनेकों प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से डीलिस्टिंग का जो विषय है उन तक पहुँचाने का प्रयास किया। डीलिस्टिंग का जो ये महाअभियान है, जो जिन लोगों ने जनजाति समाज के वे लोग जिन्होंने अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों को छोड़ दिए हैं, तो ऐसे लोग जनजाति समाज का जो आरक्षण है वो भी उन्हें छोड़ना चाहिए। ऐसे करके एक ऐसा प्रावधान है कि यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपना एससी वर्ग छोड़ करके यदि दूसरा धर्म अपनाता है, यानी दूसरे को मानता है, तो उसका जो आरक्षण है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पर दुर्भाग्य से इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ये लाइन छूटने की वजह से यानी स्वतंत्रता रूप से वो आरक्षण का भी फायदा ले पा रहे हैं। तो ये जो अभियान है, अगर ऐसा एक प्रावधान कानून बनना चाहिए कि भाई जो लोग जनजाति समाज का आस्था, संस्कृति और अपने देवी देवताओं को जिन्होंने छोड़ दिया है, तो ऐसे लोगों को एसटी वर्ग का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ऐसे जनजाति समाज की कम से कम 700 जनजातियां हैं, अलग अलग जनजातियां हैं, और पिछले 1966 में कार्तिक उरांव ने इस विषय को संसद की पटल पर रखा था। 235 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त करके उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। बाकी दुर्भाग्य रहा कि इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया और उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने इस विषय को एक कोने में रख दिया और कार्तिक उरांव ने एक 20 साल की काली रात की एक पुस्तक भी लिखी, उसमें इसका पूरा वर्णन है। और आगामी 18 जून को उदयपुर में रविवार को एक हुंकार रैली के रूप में सर्व समाज लाखों की संख्या में एकत्रित हो रहा है और ये पूरे देश भर में इस प्रकार के प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले सप्ताह गुजरात में भी कार्यक्रम संपन्न हुआ, छत्तीसगढ़ में भी संपन्न हुआ। ये जनजाति समाज अस्तित्व में है, उनका कहीं न कहीं आरक्षण है, वो अस्तित्व में है। उनके हक की लड़ाई के लिए ये जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा डीलिस्टिंग का जो महाअभियान है वो चल रहा है। और मैं सर्व समाज से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, विशेषकर सूरत जिले से आग्रह करता हूँ कि सभी इस हुंकार डीलिस्टिंग महारैली में आप पधारें। रसिया में हमारा हुंकार रैली में हमारे गाजे बाजे के साथ, हमारे वेशभूषा के साथ हम हुंकार भरेंगे उदयपुर में, और डीलिस्टिंग की रैली में हुंकार भरेंगे। हमारे हजारों की तादाद में यहाँ से जाएंगे और गाजे बाजे के साथ, हमारे वेशभूषा के साथ जाएंगे। धन्यवाद। जून को उदयपुर महा रैली हो रही है, उसमें हम सूरत जिले से और पिंडवाड़ा ब्लॉक से
हजारों की संख्या में वहाँ जाएंगे और जो हमारे हिंदू विरोधी हैं उनका हम खुलकर विरोध करते हैं। यही मेरा कहना है।